के है कि नहीं है, तो उसके मास्टरपीस से तो हम चेक कर लेते हैं मास्टर। हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताने वाले हैं हम बोर डायल गेज। जैसे आप जानते हैं कि जैसे कि आप कोई भी आउट डायमीटर चेक करते हैं तो क्या करते हैं, हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं या आप स्नैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे पास बड़े होल होते हैं तो उनको हम बाया प्लग गेज चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, या एक प्रोसेस और होता है कि जिससे हम क्या है किसी जॉब के बोर साइज चेक करते हैं। एक आती है बोर गेज, वो डिफरेंट टाइप की होती है, सब बोलते हैं एयर गेज। वो एयर गेज होती है, एयर गेज से हम किसी भी जॉब के बोर को चेक करते हैं। छोटे होल्स हम किससे कर लेते हैं, प्लग गेज से चेक कर लेते हैं। बट क्या होता है कि हमारे पास प्लग गेज बड़ी भारी प्लग गेज हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसको बार बार उठाने में, उससे बर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो देखते हुए हमने सॉल्यूशन निकाला साइंटिस्टों ने कि क्या किया जाए। तो उन्होंने जो है बड़े होल को चेक करने के लिए, ताकि हम वेट का सहारा ना लेना पड़े, हमको ईजी में कोई काम करना पड़ जाए, तो क्या किया जाता है, डायल बोर गेज का इस्तेमाल किया गया। डायल बोर गेज से, बोर डायल गेज से हम किसी जॉब के सिलेंडर्स, ठीक है, सिलेंडर का बोर या जॉब के बोर्स जो होते हैं इनको चेक किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास रखी हुई है बोर गेज है ये, ठीक है। तो ये सामान्य, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक सूक्ष्मापी अंतर होता है। सारा जिसका जो डिपेंडेंसी है वो सारी डायल टच इंडिकेटर के ऊपर होती है। इसमें बाकी चीज़ इसमें रोड लगी होती हैं, उनको साइज़ को हम मेंशन कर लेते हैं। बाकी सारा जो हेल्प करता है पूरा डायल करता है, ठीक है। आप जानते हैं डायल जो है ये कितने 0.01 अर्थात 10 माइक्रोन की वैल्यू होती है। बस इसमें हम क्या है साइज़ को सेट कर लेते हैं। साइज़ को सेट करके बोर्ड साइज में देखते हैं हमें कि इसको कितना टॉलरेंस देना है, प्लस में 20 माइक्रोन या माइनस में 20 माइक्रोन। उतने साइज में क्या करते हैं, 0 पे सेट कर लेते हैं और दाएं में इसको हम क्या करते हैं, जब उसको बोर के अंदर डालते हैं तो उतना साइज मेंशन होना चाहिए, उसके अंदर बोर होना चाहिए, तो हमारा बोर साइज बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या है उसके बारे में बताते हैं, कैसे सेट करते हैं इसको, कैसे हम काम करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि डायल बोर गेज एक बारीक मापी अर्थात सूक्ष्म मापी यंत्र है, जो इसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा करके ही हम इसको बोर साइज को पता कर पाते हैं, ठीक है। अंदरूनी माप, इससे हम चेक करते हैं। इससे क्या है, इससे 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग डायल बोर गेज भी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, एक साइड से एक इसमें स्टाइलस लगी होती है, एक साइड में दूसरी पिन लगी होती है, दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो बोर में संपर्क करता है। जब उसको हम बोर में उसको दाएं बाएं आगे पीछे घुमाते हैं तो वो चीज़ क्या है, डेमो होती है डायल टेस्ट इंडिकेटर पे। इसलिए इसको बोलते हैं 2 सेंटरिंग डायल बोर, इसको इसलिए बोला जाता है। अगला है, इसमें कई सारे भाग होते हैं। इसमें डायल होता है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर्स का मेन भाग होता है। इसमें स्टैम्प्स होती है, जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो उसका स्टैम्प होता है। सेंट्रिक सूज होते हैं, सेंट्रिक सूज में क्या होता है कि जो साइड वाले हिस्से होते हैं इसमें, ये आपके तरह सेंट्रिक सूज होते हैं जो हम जो है अंदर डालते हैं उसको चेक करने के लिए, ठीक है। और इसमें एक प्लंजर है। उसके बाद इसमें फिक्स्ड एनविल या इंसर्ट होती है। फिक्स एनविल क्या होती है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, देखें आप ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के इसमें ना इंसर्टेड वाले ये रोडे होती हैं, इनको लगाया जाता है। इसी की हेल्प से क्या है, एक जॉब के साइज को मेंटेन करते हैं, फिर उसको डायल टेस्ट इंडिकेटर पर मेंशन किया जाता है, फिर उसके बीच में ये साइज होना चाहिए तो हम उसको चलाते हैं, ठीक है। अगला है, इसमें इसकी एनविल इंटरचेंज की जा सकती है। यह है विभिन्न रेंज या साइजों में उपलब्ध होती हैं। आप देख रहे हैं जो पॉइंट हमारे पास रखी हैं ये वाली चीज़ें, ये क्या है, विभिन्न साइज की होती है। देखो इस छोटा साइज है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस टाइप से अलग अलग साइज की होती हैं। तो यही कह रहा है इसमें विभिन्न रेंज की साइजों की होती है। कोई बोर गेज हम चेक करते हैं, हमारे पास जब प्रोडक्शन वर्क होता है तो उसमें जो थोड़ी नहीं है कि हमारे पास 0-25 का होल हो, 50-50 का भी हो सकता है, 25-30 का भी हो सकता है, कोई से 30-40, 35-40 जो भी हो सकता है। तो क्या होता है, यही डायल बोर के आवाज़ के पास यही नहीं है, इससे बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, ठीक है। ये तो आपको एज ए डेमो के लिए बताया जा रहा है। और फिर कह रहा है कि साइज में होती हैं, होल के व्यास के अनुसार ही एनविल लगाई जाती हैं। होल का व्यास जैसा होगा वैसे ही एनविल लगाई जाती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, ये 50 तक की यहाँ पे हैं, एक छोटी, उससे बड़ी, बड़ी, छोटी, 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 छोटी। जैसा साइज मेंशन करना होगा इसको लगाएंगे। अब कैसे सेट करते हैं हमको बताएंगे आपको। इसके बाद में है, कह रहा है कि फिट करने के लिए कुछ डायल गेज में एक्सटेंशन रिंग भी लगानी पड़ती है। क्या होता है कि जैसे मान लो हमें 25.8 का साइज चाहिए हमको, ठीक है, हमारे पास ये 25 की है, तो 0.8 क्या करेंगे, तो 0.8 के लिए क्या करते हैं, फिर इसमें बार्सल लगाते हैं। इसके साइज में क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसके साइज यहाँ पे जो है इसको कसते हैं, तो यहाँ बार्सल लगाते हैं 0.5 का, तो साइज और उसका बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बार्सल लगाना पड़ता है इसमें। बार्सल साथ में होते हैं, इसका प्लंजर चलता रहता है, इसमें डायल के ऊपर रीडिंग आती रहती है। जैसे डायल में देखा था, डायल घुमाया था आपको, ये डायल होता है, तो डायल के ऊपर क्या है इसमें, यहाँ पर रीडिंग, इसमें ये आप देख रहे हैं डायल घूम रहा होगा इसमें, ये हिलता रहता है, जब ये दबाव पड़ता है इस पर तो डायल जो चलता रहता है इसका, ठीक है। इसके बाद में है, इसमें क्या कि करता है कि इसमें डायल बोर गेज, इसका काम क्या है, इसमें क्या है कि डायल बोर का जो डायल बैलेंस्ड या कंटिन्यूस दोनों प्रकार का होता है। इसके द्वारा 10 मिलीमीटर यानी कि 0.01 mm या था 10 माइक्रोन, इससे हम माप सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सेंट्री सूच के द्वारा डायल बोर गेज के मापने वाले फेस की अलाइनमेंट होती है।
जो मापने वाला जो सेट होता है उसको, उसके एलिमेंट हम इससे करते हैं, इसको एलिमेंट जो ऐसे चलाते हैं इसको, तो ये एलिमेंट हमको सेट करना पड़ता है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है बोर में आपके अंदर साइड में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ही रन करता है, ये टच करता है। जब ये आगे पीछे अलाइनमेंट करता है तो ये क्या होती है, इसमें पिन अंदर ही इस तरह से दबती है, और दबती तो ये कह रहा है डायल पे ऐसे सुई इसकी हिल जाती है, ठीक है। तो कह रहा है माप लेते समय स्प्रिंग लोडेड प्लंजर को प्रेस करती है और बोर के अंदर जो है इसको हम लगाते हैं, बोर के अंदर लगा देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बोर साइज होता है तो इसको दबाते हैं ऐसे करके, तो ये देखो ये बोर के अंदर एंट्री कर जाती है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बोर के अंदर ये एंट्री कर जाती है, इसको यहाँ से हमें क्या करता है, ये थोड़ा सा दबाना पड़ता है यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद में है इसमें फिर यह माप लेने के लिए के बाद में क्या है, धीरे धीरे इसको निकाला जाता है या इसको दाएं बाएं हम उसको चलाते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करने से पहले इसकी जीरो सेटिंग कर लेनी चाहिए और इसके लिए स्लिप गेजों का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि हम परिशुद्धता के लिए स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रोमीटर है, ये 25 से 50 वाला है, तो ये माइक्रोमीटर ओके है कि नहीं है, तो उसके मास्टर पीस से तो हम चेक कर लेते हैं, मास्टर पीस चेक कर लिया, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, इस चीज़ को हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के हिसाब से भी चेक करते हैं और स्लिप गेज से चेक कर लेते हैं। हम कोई भी साइज मेंशन करना होता है, जैसे 25.8 है इसका, ठीक है, ये जो रॉड लगा रखी है इसकी ऑलरेडी हमने 25.8 लगा रखी है, तो अब क्या है लगा रखी है ना 25.8, तो क्या कर रहे हैं इस वैल्यू क्या करते हैं हम जीरो पे सेट कर लेते हैं, इसमें जीरो निशान होता है, वहाँ पे हम जीरो से घुमाते हैं इस तरह डायल को, और जीरो पे ऐसे करके इसको हम क्या करते हैं ला करके इसे सेट कर लेते हैं। ये हमारा ये जीरो वाला निशान यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जीरो पे सेट कर लेते हैं, तो जब यहाँ से नीचे से प्रेशर पड़ता है तो क्या होती है अपने जो है जीरो से ये दाएं बाएं जो है 10-20 जो है आगे पीछे चलेगी, ऊपर नीचे आएगी इस टाइप से, ठीक है। इसे प्रेशर जितना पड़ता रहेगा ये पीछे जा सकती है और ये उसके जीरो के आगे भी जाएगी, ठीक है, इस तरह से आगे जाएगी और पीछे जाएगी। तो ये डायल बोर यही करता है कि हमें जीरो से क्या होता है कि इसको क्या करना है, एक्सचेंजेबल करना होता है, कि जीरो से 20 माइक्रोन इधर या 20 माइक्रोन इधर, अर्थात 40 माइक्रोन का वेरिएशन देते हैं, ठीक है। हमें साइज लेना है, हमें 02 में लेना है, तो क्या होगा 02 में क्या होगा कि ये जीरो से 10 माइक्रोन इधर जाए, अर्थात एक खाना इधर जाए या एक खाना इधर आ जाए, तो डायल की सुई घूमेगी वो एक खाना इधर या इधर जाएगी, तो उसका मतलब हमारा बोर साइज सही है। जब बोर साइज चेक किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ये बोर साइज है, तो बोर साइज में क्या होता है साइज तो चेक कर लेते हैं, साथ साथ में ये भी देखते हैं कि बोर साइज में वेरिएशन तो नहीं है, तो इसलिए डायल बोर गेज क्या करते हैं स्टार्टिंग में यहाँ डालते हैं ऊपर साइड में, फिर उसको नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जाकर देखते हैं, तो ये वेरिएशन बताता है। क्यों? क्योंकि कभी क्या होता है ग्राइंडर व्हील इसमें स्पॉट मार देता है, तो वो स्पॉट वाला हिस्सा खाली जाएगा, इसको दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कैसा कार्य करता है और आपको बताने वाला हूँ मैं इसमें, ठीक है। मेन चीज यही है इसकी प्रोसेस, यही होता है कि जो साइज लिया जाता है उस साइज को हम डायल इससे अपने माइक्रोमीटर सेट कर लेते हैं, माइक्रोमीटर सेट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं इसके डायल को जीरो पे सेट कर लेते हैं, और उसके बाद में ये बोर पे काम करने के लिए क्या होती है एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से इसमें लगाते रहते हैं, इसमें डायल की जो सुई होती है वो इसमें लगातार चलती रहती है, ठीक है। जैसे आपने पूर्व में चेक किए होंगे, ये आपके प्लग गेज है, प्लग गेज से हम जो है क्या है इसके बोरों को चेक किया जाता है, बट ये प्लग गेज की हम हेल्प नहीं ले सकते हैं या हमको नहीं करना है इससे, परिशुद्ध अवस्था लेनी है, तो परिशुद्ध अवस्था हमारी केवल किससे तैयार हो जाती है, किससे चेक की जाती है, डायल बोर गेज से।